जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे हजरात विद्या के बारे में, जो कि आज तक के आप लोगों को यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। जो मंत्र और विधि विधान हम आप लोगों को बताएंगे, और इस विधि विधान जो मैं बतलाऊंगा वीडियो में मंत्र आपको कहीं पर सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। यह एक प्रकार का परीक्षित प्रयोग हम बतला रहे हैं। हम वही चीज़ बताते हैं अपने चैनल पे जो कि स्वयं करता हूँ या दूसरा कोई शोध किया है या परीक्षित हो, वही चीज़ मैं बतलाता हूँ, ताकि जो भी साधक साधिकाएँ स्त्री पुरुष करें उसमें कामयाबी लाजमी मिले। जो हम इसमें हजरात विद्या के बारे में बताएंगे सबसे हट करके है और बहुत गुप्त प्रयोग है, जो कि इस वीडियो के जो लास्ट तक के बने रहेगा वही पूरी बातों को विधि विधान मंत्रों को समझ पाएगा। यह प्रयोग ऐसा नहीं है कि आप मंत्र चलाओ हजरात आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रकार का ये हजरात ही विद्या है, मुस्लिम पद्धति का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र इसका उर्दू में है। हम आप लोगों को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको सामने शो करूँगा, ठीक है। और मंत्र विधि सहित सारा बताऊँगा मैं। जो ये विद्या है इस विद्या को काम करता है, इसलिए इस विद्या को हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लोग यूट्यूब पे मांग करते हैं, तो भी आप लोगों को यह विद्या कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि जो हम इस वीडियो में हजरात विद्या बतला रहे हैं इसमें हर एक चीज़ पता कर सकते हो। इसमें 12 के 12 राशि वाले देख सकेंगे, और इसमें किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना नाखून की ज़रूरत पड़ेगी, ना नाखून की ज़रूरत पड़ेगी, ना शीशे की ज़रूरत पड़ेगी, ना बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 12 राशि में से 12 राशि वाले देख सकते हैं। इसमें आप लोग कोई वस्तु गुम हो गया है वो चीज़ देख सकते हो। आपका कौन सा जैसे ट्रेंडिंग वाला कार्य करते हो, कौन सा ट्रेंडिंग ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो चीज़ देख सकते हो। या शेयर मार्केट वाले जो खेलते हैं, शेयर मार्केट कौन सा कब क्या बढ़ेगा, कौन कब क्या से घटेगा, वो चीज़ देख सकेंगे आप। या तो फिर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र किया कराया है वो चीज़ देख सकते हैं। कौन कर रहा है वो चीज़ देख सकते हैं। परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे वो चीज़ देख सकते हैं। आपका दुनिया का कोई भी सवाल हो आप उससे सवाल का जवाब ले सकते हैं। वही व्यक्ति लेने में समर्थ होगा जो हमारी बातों को पूरी तरह से समझने में सक्षम होगा। हर एक व्यक्ति करना नामुमकिन है। ये ज़रा से अजीब गरीब अमल है, यानी विधि है। आप लोगों को मैं बता दूं, हजरात विद्या के लिए मैंने अपने और चैनलों पे बताया हुआ है, जो कि वो भी शोध किया हुआ है और थोड़ा सा सरल है, और ये भी सरल है, लेकिन ये कहीं सभी साधनाओं से उच्च श्रेणी का है, यानी बड़ी श्रेणी का है, उसके ऊपर की है, ठीक है विद्या ये। और आप लोगों से मैं एक बात और गुजारिश करूँगा कि जो हम प्रयोग बताते हैं पहले आप लोग उसका किया करो, फिर उसका आप लोग अपना अनुभव कमेंट किया करो आपको क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। क्योंकि हजरात विद्या हो या कोई भी तंत्र मंत्र विद्या हो, हजरात बुलाने के लिए अक्सर 41 दिन 21 दिन की साधना घोर मेहनत करना पड़ता है, तब भी जा कर कहीं वो मंत्र सिद्ध होता है। तो वो मंत्र जा कर आपको चलाना होता है, तब आप कर पाते हैं, नहीं तो उसमें भी आप नाकामयाब हो जाते हैं। तो 11-31 दिन मेहनत करने से अच्छा है कि जो मैं एक ही दिन में हजरात बुलाने का प्रयोग बताता हूँ। केवल 1 से 2 दिन नहीं लगता है जितने मैंने हजरात विद्या बुलाया हूँ। और बच्चे पर भी देखे जाने वाला बताया हूँ, आईने वाले पे भी देखे जाने वाले बताया हूँ, नाखून नख दर्पण वो भी मैंने बताया हूँ, ठीक है। ये गुरुजी कौन दर्पण है कौन बता रहे हो? ये न नाखून दर्पण है, न आईना दर्पण है, न बच्चा दर्पण है, न जल दर्पण है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात है कि आपको मेरी बातों को समझना, और जो हजरात विद्या आता है, जो दिखता है, वो किस रूप में आएगा वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें जो सामग्री लगने वाली है क्या क्या लगेगा।
एक आप टेबल ले लीजिए, टेबल यानी मेज़, मेज़ मिले तो मेज़ ले लीजिए, नहीं तो कोई एक लकड़ी का पटरा ले लीजिए लंबा चौड़ा, यानी 2 फीट लंबा चौड़ा ले लीजिए, 4 कोनों बराबर वाला, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो जो सामग्री हम बताएंगे तो सामग्री आपको नया होना चाहिए, और कोई सामग्री ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि यूज किया हो, ठीक है। ऐसा सामग्री आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सामग्री ध्यान से सुनिए क्या क्या है। एक लकड़ी का पटरा या मेज़ ले लें, ठीक है। उसको मेज़ है तो उसको पैर ना हो, उसको ज़मीन पे बैठेंगे, ज़मीन पे करेंगे तो ज़मीन पर एक लकड़ी का आपको एक चारों कोन बराबर वाला लकड़ी रख लेना है, ठीक है। और एक प्लेट लेना है, प्लेट स्टील का, तांबे का नहीं चलेगा, सफ़ेद कांच का लेना है। सफ़ेद कांच का, जैसे कि कोई लोग अगर चाय पीते हैं तो चाय में रख कर नहीं देते हैं, कांच का तस्करी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, प्लेट नुमा होता है, कांच का बना होता है, पूरा पूरा सफ़ेद होता है, उस प्रकार से लेना है। उसमें कोई भी फूल वगैरह न बना हो, प्लेट में डिजाइन वगैरह ना हो, प्लेन प्लेट लेना है। प्लेन यानी किसी भी प्रकार की उसमें डिजाइन न हो, ठीक है। कांच का होता है, नहीं तो किसी अलग एक मिट्टी का भी होता है, ठीक है, संगमरमर का भी टाइप का मिलता है। उस प्रकार से एक सफ़ेद प्लेट ले लेना है, ठीक है। और 4 मोमबत्ती ले लेना है, ठीक है। बड़ी मोमबत्ती लेना है, 4 मोमबत्ती लेना है, ठीक है। बड़ी मोमबत्ती इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक के आप यह प्रयोग करेंगे तब तक के मोमबत्ती जो है जलती रहनी चाहिए, ठीक है। और जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग, आप लोगों पता कर लेना है, पूछ कर लेना है मार्केट में, ठीक है। ओरिजिनल जैतून का तेल ले लेना है। बस सामग्री इसमें इतना ही लगेगा। और एक सामग्री है जो कि माचिस है और काजल है। काजल आपको मार्केट से ख़रीद लेना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। काला चीज़ कुछ भी ले सकते हैं, कलर ले लें, मार्कर ले लें, काजल ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। इतना सामग्री आपको लेना है। यह जो हम प्रयोग बता रहे हैं 12 के 12 राशि, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, किसी भी धर्म के हों, हर एक व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। सामग्री ले लेने के बावजूद किसी भी दिन किसी भी टाइम ले करके आपको बैठ जाना है एक जगह, शांति जगह। आपको हम बता दें, कोई भी हजरात विद्या का अमल आप करते हैं तो हजरात कहीं पर सफल नहीं होता। सफल वहीं होता है जहाँ पर शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, चहल पहल ना हो। वहीं पर शांति से शांति जगह हजरात विद्या प्रयोग आप लोग किया करें तो आपको अवश्य उसमें कामयाबी मिलेगी। अगर सही सटीक जानकारी मिलेगी आप तभी कामयाब हो पाएंगे। सही सटीक जानकारी जो हम अपने चैनल पे बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी दिन किसी भी टाइम बैठ जाना है, इतना सामग्री लेकर कर मार्केट से ला करके। आपको सबसे पहले जो लकड़ी का पटरा है 2.5-3 फीट लंबा चौड़ा, चारों कोण बराबर वाला, उसको धुल लेना है। सारा सामग्री एक बार पानी से धुलकर छिड़काव कर लेना है, यानी शुद्धिकरण कर लेना है, शुद्ध कर लेना है, ठीक है। शुद्ध कर लेने के बावजूद आपको जो लकड़ी का पटरा है उसको रखेंगे और चारों कोने में जो लकड़ी का पटरा है, चारों कोने में मोमबत्ती जला देंगे। और मोमबत्ती सफ़ेद कलर की होनी चाहिए और चारों मोमबत्ती एक ही कलर हो, कलर वाली नहीं चलेगी, ठीक है। जो कि और भी साधना है जो कि कलर वाली मोमबत्ती लगती है, वशीकरण हो जैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है सफ़ेद मोमबत्ती एक ही कलर 4 लेना है, चारों कोनों जला देना है। फिर आपको जो सफ़ेद वाला तस्करी बोले तो जो प्लेट है सफ़ेद वाला, जो कांच का या सफ़ेद वाला पत्थर का जो हमने बताया, जैसे कि आपको मैं होम स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, वैसा प्लेट आपको बीचों बीच मोमबत्तियों के रख देना है लकड़ी के पाटा पे, ठीक है। उसको रख देने के बाद बीचों बीच काजल बनाएंगे। वो जो प्लेट है ना उसके ऊपर आपको काजल बनाना है बीचों बीच। और काजल बनाना है तो नहीं, काजल तो ख़रीद कर लाएंगे, लेकिन काजल लगाना है। काजल बीचों बीच लगाना है अपने इच्छानुसार, थोड़ा न बड़ा हो न छोटा हो, मीडियम साइज़ में, ठीक है। लगा देने के बावजूद काजल ऐसे लगाना है, ऐसा का कलर काजल लगाओ, काला ही होना चाहिए कि पानी डालने के बावजूद भी वो मिटना नहीं चाहिए, ठीक है।
मतलब कि आपने जैसे लकड़ी का पाटा रखा, उसके ऊपर आपने प्लेट रखा, चारों कोण मोमबत्ती जलाया। फिर जो प्लेट है वो सफ़ेद होना चाहिए, और जो चिकनी मिट्टी का होता है ना, बोले तो किसी भी मिट्टी का हो, सफ़ेद हो। जैसे किसी में चाय लेकर रखते हैं, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, वो वाला प्लेट रखना है। और बीचों बीच काजल बनाना है काले कलर से। और काजल कलर ऐसे बनाना है कि पानी डालने के बावजूद भी धुले ना, यानी मिटे ना, यानी वो बहे ना, ठीक है। लगे तो थोड़ा सा सुखा लेना है, ठीक है। और काजल जितनी दूर आप बनाएंगे उतनी दूर तक के पूर्ण रूप से काला ही दिखना चाहिए, सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सफ़ेद नहीं होना चाहिए जितनी दूर काजल बनाएंगे, ठीक है, उतनी देर पूरी काला होना चाहिए। काजल बना लेने के बावजूद आपको जो हम मंत्र एक बताने जा रहे हैं, तो मंत्र को पहले याद कर लेना है। उस मंत्र को आपको 25 बार मंत्र की जाप करना है। मंत्र कैसे जाप करना है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। आपको सबसे पहले मंत्र को याद कर लेना है, फिर आप लोगों को यह प्रयोग करना है, ठीक है। जो मंत्र हम बता रहे हैं, तो मंत्र को आपको 25 बार याद कर कर जाप करना है। जब आप मंत्र पढ़ेंगे 25 बार, तो किस तरीके से पढ़ना है, जो काला आपने गोला बनाया है तस्करी पे यानी प्लेट पे, ठीक है, उस पर आपने देखते हुए 25 बार मंत्र पढ़ना है। कैसे मंत्र पढ़ेंगे, सांस एक बार रोकना है, नाक की तरफ से सांस लेना है, मुख की तरफ से नहीं। एक बार सांस रोकना है, एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर नाक की तरफ से सांस छोड़ देना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे सांस रोक के, एक बार जैसे सांस रोका, फिर एक बार मंत्र पढ़ा, तो फिर नाक की तरफ से सांस छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को 25 बार दोहराना है, यानी 25 बार मंत्र पढ़ना है, 25 बार सांस रोक कर नाक की तरफ से छोड़ देना है, ठीक है। और जब आप मंत्र पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर आपका जो दोनों आँखों का ध्यान है वो काले पर होना चाहिए, जो काला कलर का गोला बनाया है प्लेट पे उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो मंत्र ध्यान से सुन लीजिए क्या है, आप लोग अभी हम बता दे रहे हैं। मंत्र होम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। ए आई ओच ची बाह आर जील आ ए आई ओ यू। मंत्र एक बार फिर से सुना दे रहा हूँ। ए आई ओच ची बाह आर जील आ ए आई ओ यू। इस मंत्र को 25 बार मंत्र पढ़ना है, सांस रोक कर। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, सांस रोकेंगे, फिर नाक की तरफ से छोड़ेंगे, फिर दूसरी बार सांस रोकेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, नाक की तरफ से छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को 25 बार दोहराना है काले गोले पर देखते हुए। इतना कर लेने के बावजूद अब जो हम दूसरा मंत्र देने जा रहे हैं, यह दूसरा मंत्र जहाँ पर पूरा प्लेट में सफ़ेद है, आपको ध्यान रहे यह मंत्र पढ़ने से पहले जो हमने बताया 25 बार सांस रोक के, काला गोला जब आप काजल से बना लेंगे तो उसमें पानी डालेंगे। पानी न ज़्यादा डालना है न कम डालना है, पानी बाहर नहीं होना चाहिए प्लेट से। इतना मंत्र मतलब इतना पानी आपको भरना है, ठीक है। जब आप प्लेट में आधा प्लेट पानी भर देंगे तो उसमें 7 बूंद जैतून का तेल डालना है। जो 7 बूंद जैतून का तेल नहीं डाल सकते हैं तो आधा चम्मच कम से कम जैतून का तेल पानी में डाल देंगे काले गोले बनाने के बाद, ठीक है। काला गोला बनाया आपने, उसमें पानी, शुद्ध पानी, साफ़ पानी डाल देना है, आधा प्लेट भर देना है, पानी बाहर ना जाए, मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए। फिर उसमें 7 बूंद या आधा चम्मच जैतून का तेल डाल देंगे। फिर इस जो मंत्र को हमने बताया अभी, तो 25 बार जाप करना है, ठीक है, मंत्र रोकते हुए, जैसे कि हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको 25 बार जैसे आपने मंत्र जाप कर लिया, तो जो अब हम मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र को 18 बार जाप करना है। उसी प्रकार से सांस, जैसे हमने बताया, एक बार सांस रोकेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, नाक की तरफ से सांस छोड़ेंगे। इसी प्रकार से इस मंत्र को 18 बार मंत्र की जाप करेंगे। जो 25 बार मंत्र जाप करना था वो काले गोले पर आपने देख कर जाप किया। ये जो मंत्र जाप करेंगे जो है सफ़ेद, जो है जो प्लेट में सफ़ेद है गोलो चारों तरफ से, उधर देखते हुए आपको जाप करना है 18 बार, ठीक है। वो काले पर जाप किया और ये सफ़ेद पे जाप करना है। जाप उसी प्रकार से करना है, सांस से नाक की तरफ से निकालते हुए, ठीक है। रोक कर पहले सांस रोकेंगे, मंत्र जाप किया, फिर नाक की तरफ से सांस छोड़ देना है। मंत्र ध्यान से सुनिए।
क्या है मंत्र? टाचाइल ड्रेक्सो, टाचाइल ड्रेक्सो, टाचाइल ड्रेक्सो। होम स्क्रीन पे भी हम आपको मंत्र दे दिया हूँ, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। इस मंत्र को 18 बार जाप कर लेने के बावजूद अब जो हम मंत्र फिर से दोबारा बता रहे हैं उसको 3 बार मंत्र पढ़ना है। अब ये जो 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, काला गोला और सफ़ेद दोनों चीज़ पर नज़र घुमाते हुए मंत्र को 3 बार मंत्र जाप करना है, ठीक है। मंत्र जैसे बताया हूँ जाप करने का वैसे ही जाप करना है। सांस रोक कर नाक की तरफ से छोड़ना है, ठीक है। एक बार सांस रोकेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो फिर सांस को नाक की तरफ से छोड़ देना है। एक बार प्रक्रिया पूरा होगा। इसी प्रकार से आपको अब जो मंत्र हम बताने जा रहे हैं इसमें 3 मंत्र लगता है, ठीक है। ये लास्ट मंत्र है। ये काला और सफ़ेद दोनों को ऊपर देखते हुए मंत्र की जाप करेंगे। मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है। आइरमी फैलो सिक्स माडर को मालो के गाउली अफ्राइल में कह रहा हूँ। मंत्र फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आइरमी फैलो सिक्स माडर को मालो के गाउली अफ्राइल में कह रहा हूँ। एक बार फिर से मंत्र सुनिए। आइरमी फैलो सिक्स माडर को मालो के गाउली अफ्राइल में कह रहा हूँ। ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है, यानी पहले काले पे जाप किया 25, सफ़ेद पे जाप किया 18, दोनों पे ध्यान करते हुए सफ़ेद काले पे 3 बार मंत्र जाप किया, ठीक है। अब जाप कर लेने के बावजूद आपको जो अब मैं प्रोसेस बतला रहा हूँ अब आपको ध्यान में करना है कि अब आप उसको बुलाना है, ठीक है। बुलाना है, बोलना है कि ये मोहतरमा, इस प्रकार से बोलना है, ए मोहतरमा, या तब फिर बोलना है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, या तब फिर बोलना है कि मैं तुम्हें सम्मानित देवी, इस प्रकार से बोलना है कि मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है। जो आपको इच्छा हो सकता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आता है तो उस प्रकार से बोलिए, ठीक है। बोलिए, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ हे मोहतरमा, सम्मानित माता, सम्मानित देवी, एला विच ओ ब्राय लाउच टलोर, पवित्र प्रकाश में प्रकट हो, मुझे उत्तर दो, अपनी सुंदर दर्शन कराओ, अपनी हाथ मेरे तरफ आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। लास्ट में आपको बोलना है कि अपनी हाथ अपनी तरफ यानी मेरे तरफ बढ़ाओ, ठीक है। अपनी हाथ मेरे तरफ बढ़ाओ, इस प्रकार से बोलना है। बोलना है, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ हे सम्मानित माता और सम्मानित देवी, एला विच ओ ब्राय लाउच टलोर, पवित्र प्रकाश में प्रकट हो, मुझे उत्तर दो, अपना सुंदर दर्शन कराओ, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। जैसे ही आप इतनी बार बोलेंगे तो उसमें एक बहुत सुंदर औरत दिखेगी, अत्यंत सुंदर औरत दिखेगी, और वो अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है, दिखने तो दिखने लगेगी, लेकिन आपको तरफ वो हाथ बढ़ाती है तभी आप उससे अपने सवाल का जवाब पूछें, तभी वो बताएगी। अगर आपकी तरफ वो अपना हाथ नहीं बढ़ा रही है, पहले तो बढ़ा देती है, अगर नहीं बढ़ाती है तो आपको फिर से इसी प्रयोग को दोहराते रहना, यानी बोलते रहना है कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ हे सम्मानित माता मोहतरमा, सम्मानित देवी, एला विच ओ ब्राय लाउच टलोर, पवित्र प्रकाश में प्रकट हो, मुझे उत्तर दो, अपनी सुंदर दर्शन कराओ, ठीक है। जैसे आप इसको बोलोगे तो उसमें साक्षात जो काला गोला आपने बनाया है उसमें दिखने लगती है एक सुंदर देवी, ठीक है। जब दिखने लगती है तो आपका शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि आपको कोई ही वस्तु, पशु पक्षी हो या कोई भी धातु हो या कोई भी इंसान हो, कहाँ है, किस अवस्थे में है, कब मिलेगा, ठीक है। या तब फिर आपके घर में कोई भूत प्रेत भेजा है, किस दिशा में है, कौन कर रहा है, या तब फिर आपका कोई काम बनेगा कि बिगड़ेगा, ठीक है। सब कुछ वो काला गोले में वो आपको दिखाने लगते हैं, ठीक है। और जब आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं कोई भी हजरात का, तो कम से कम 2 से 3 ही सवाल का उत्तर पूछें, और जब दूसरी तीसरी बार करें तो अत्यधिक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली बार 2 से 3 सवाल का जवाब ले। आपको धर्म बनता है विद्या के अनुसार से कि आप किसी भी हजरात विद्या से नाजायज़ सवाल ना करें, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जहाँ पर अब आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप लोग मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा 2 चैनल है और गुप्त जानकारी हमने बताई है, जा कर आप लोग उसे भी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत परीक्षित तंत्र मंत्र प्रयोग हम बताता हूँ और बहुत एक अलग तरीके से समझाता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाएं, आपको कामयाबी मिलना तय रहे, ठीक है। जो सामग्री बताया हूँ, सामग्री पूरा न्यू होना चाहिए, ठीक है। एक बार 18 बार मंत्र पढ़ना है, 25 बार मंत्र पढ़ना है, दूसरी बार 18 बार पढ़ना है, तीसरी बार 3 बार मंत्र पढ़ना है। काला पे पढ़ेंगे, फिर सफ़ेद पे 18 बार पढ़ेंगे और फिर 3 बार दोनों पे ध्यान घुमाते हुए पढ़ेंगे। फिर उसको बुलाने का तरीका जो हमने बताया वो उस प्रकार से फॉलो करेंगे तो कुछ ही समय में उसमें एक सुंदर देवी प्रकट होती है और आपकी तरफ हाथ फैलाती है और आपको सवालों का जवाब देती है। यह 12 राशि वाले कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब तक आप यह प्रयोग कर रहे हैं तब तक मोमबत्ती जो है जलती रहनी चाहिए और सांस रोकना है, नाक की तरफ से सांस फेंकना है यानी छोड़ना है। जो तीनों मंत्र हमने बताया, तीनों मंत्र बोलते वक्त ये बात को खासकर ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और जब यह आप प्रयोग कर रहे हैं तब आपको इसमें सबसे एक ख़ास बात ध्यान में रखना है, जो वस्त्र आप पहनेंगे वो वस्त्र किसी भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से एक सफ़ेद चादर अपने शरीर से ढक लें, ठीक है। सफ़ेद चादर अपने शरीर को ढक लें, ये बात आपको ध्यान में रखना, यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है। मैं आप लोगों की इतना मेहनत करता हूँ ताकि वो भी ऐसे ज्ञान से परिचित हो सकें और वो भी प्रयोग करें अपने जीवन में। जिन लोगों को ऐसे विद्या की ज़रूरत है, अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। आप कहीं भी रहो, अपने दुनिया में परिवार के साथ खुश रहो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।